बस भाई जल्दी निकलने वाले हैं। आई थिंक इस सेटअप पे ये लास्ट वीडियो होने वाली है। इसके बाद देखते हैं होटल से आएगी कहाँ से आएगी, बिकॉज नाउ सुपरस्टार स्पेक्टेकल हैदराबाद। भाई एक्साइटेड, मजा आने वाला है। तो गैस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन। यस ये आई थिंक लास्ट वीडियो होने वाली इस सेटअप पे हैदराबाद जाने से पहले। उसके फिर आने के बाद ही वीडियोस आएंगी और बीच में अगर हो सकता है देन आएंगी, लेकिन उस दौरान रोहित पंत के व्लॉग चैनल पे या फिर रेसल चैटर पे इससे रिलेटेड वीडियोस आने वाली है कि क्या होगा, क्या मतलब व्लॉग में हम दिखाने वाले हैं और जो शो के अंदर होगा वो दिखाने वाले हैं। तो इसीलिए वहाँ पर स्टे ट्यून ज़रूर रहना। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट CM Punk। ऑफ कोर्स बिकॉज अब रिसेंटली जो चीज़ पता चली है ये दिल दहलाने वाली है। बिकॉज इन केस यू डोंट नो, केविन ओवेंस एंड स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का जो मैच हुआ था इससे रिलेटेड ही एक और मैच देखने को मिल सकता था, क्योंकि अपेरेंटली ऐसा कुछ सामने आ रहा है कि CM Punk का हमें लास्ट ईयर ही रिटर्न देखने को मिल जाता। 2023 तो ये है, हाँ 2023 वाला जो रॉयल रंबल था इसमें अपेरेंटली इसके CM Punk की रिटर्न होती और वहां से इनकी स्टोरी लाइन चलती विद केविन ओवेंस और अल्टीमेटली रेसलमेनिया में हमें केविन ओवेंस वर्सेस CM Punk देखने को मिलता। सो जस्ट लाइक रेसलमेनिया 38 में ओवेंस वर्सेस ऑस्टिन देखने को मिला था, वैसे ही रेसलमेनिया 39 में हमें पंक वर्सेस ओवेंस देखने को मिल सकता था रेसलमेनिया मेन इवेंट के लिए, विच इज़ अ गुड मेन इवेंट। और ये जो चीज़ आई है सामने, इससे ये चीज़ पता चलती है कि यस देर आर सम पर्सन या फिर कुछ ऐसी एंटिटीज हैं जो कि चाहती है कि CM Punk का रिटर्न हो जाए और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वही बात है कि अगर 10 बंदे अथॉरिटी में है तो उसमें से 5 चाह रहे हैं, 5 नहीं चाह रहे। और जब ना चाहने वाले की क्वांटिटी सेम होती है तो यूजुअली क्या होता है, चाहने वालों की जो वो है वो डोमिनेट कर जाती है। और ये मतलब ये इसीलिए भी आ रहा है क्योंकि उन लोगों ने बताया जहाँ से रिपोर्ट आ रही है जो कि CM Punk के काफ़ी क्लोज थे कि लास्ट ईयर दिसंबर में जो है CM Punk जो है ओपन हो चुके थे कि वो AEW से छोड़ के जा रहे हैं और WWE में रिटर्न हो सकती है। ऑब्वियसली नहीं हुई बिकॉज नाउ वी नो केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन का उसोस के साथ मैच था, CM Punk इज नॉट हियर। तो ये इस टाइप के आइडियाज़ जो है मेरे को लगता है आइडियाज़ तो बहुत अच्छे अच्छे CM Punk का जिस तरीके की हिस्ट्री रही है WWE के अंदर, वो कुछ भी लेके आएंगे चल जाएंगे। तो जो हिस्ट्री कैरी करता है ना सुपरस्टार, उसको बड़ा एडवांटेज मिलता है। तो कोडी रोड्स और लेट्स से केनी ओमेगा अगर आता है तो दोनों में डिफरेंस रहेगा। कोडी रोड्स की एटलीस्ट हिस्ट्री रही है, केनी ओमेगा को वो बिल्ड करने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट अगर आप कोडी रोड्स और CM Punk को कंपेयर करो, कोडी रोड्स को तो फिर भी करियर कुछ नहीं था CM Punk के सामने। तो जस्ट इमेजिन रिएक्शन क्या होता CM Punk अगर आता तो। और उसके अलावा एक और जो चीज़ जो मेरे को बड़ी मस्त लगी वो ये कि अब जे उसो के बदले भी कोई ट्रेड होने वाला है राइट, क्योंकि जे उसो रॉ में आ चुका है, अब स्मैकडाउन में कोई नहीं जाएगा उसके बदले। ये देखने वाली बात होगी। मेरे को तो पहले लग रहा था कहीं ये डोमिनिक मिस्टीरियो को ना उठा के फेंक दे, बट जजमेंट डे को इस समय डिस्टर्ब करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात हो सकती है। एंड जो एक मोस्ट र्यूमर नाम निकल के आ रहा है वो कोडी रोड्स का, बिकॉज कोडी रोड्स इस समय किसी स्टोरी लाइन में नहीं है। द फैक्ट कि कोडी रोड्स जे उसो को लाया है सेज इट ऑल। इट ऑल कम्स इन अ सर्कल की यार कोडी रोड्स, जे उसो, रोमन रेंस इज ऑन स्मैकडाउन। कोडी रोड्स को स्टोरी फिनिश करनी है और वो तभी होगी, वो कितना ही कह ले कि कहीं भी हो सकती है, नहीं वो तब होगी जब वो रोमन रेंस वाली टाइटल्स जीतेगा। तो कोडी रोड्स ने कहीं ये मास्टर स्ट्रोक खेला हमें दिखाने के लिए कि मैं जे उसो की हेल्प कर रहा हूँ। अल्टीमेटली वो खुद हेल्प करके स्मैकडाउन में ट्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट वीक बंदा रिटर्न भी कर रहा है, मोस्ट प्रोबेबली हमें नेक्स्ट वीक ही पता चलेगा दैट हु इज गोइंग टू स्मैकडाउन। सो इफ दैट इज कोडी रोड्स देन मेरे को लगता है कि रॉ को स्टार पावर में शायद से बहुत काम करना पड़ेगा। बिकॉज इफ यू आर सेइंग कि जॉन सीना स्मैकडाउन में आ रहा है, रोमन रेंस स्मैकडाउन का है एंड कोडी रोड्स इज ऑन स्मैकडाउन, then there is a big trouble man, there is a big trouble। तो फिर आपको रॉ में क्या करना है वो देखने वाली बहुत बात होगी। तो बस इसीलिए मेरे को लगता है कि शायद कोडी रोड्स ना जाए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्टार पावर थिंग। एंड एज यूजुअल एक और रिपोर्ट आई अभी PW इनसाइडर की तरफ से CM Punk और WWE से रिलेटेड। उसमें ये पता चला कि WWE में काफ़ी ऐसे बंदे हैं जो कि बहुत अच्छे से सपोर्ट में है दैट CM Punk को लाना चाहिए और हमें बड़ा पैसा बनाना चाहिए, और काफ़ी लोग अगेंस्ट में है दैट CM Punk आएगा तो कुछ भी हो सकता है, पागलपंती हो सकती है। एक टॉप टीयर का स्टार है वो तो बहुत अच्छे से इस चीज़ के फेवर में दैट CM Punk शुड कम। तो वही वाली बात है, इट ऑल कम्स टू अंडरस्टैंडिंग। एंड अगर इन्होंने अच्छे से कॉन्वर्जेशन कर ली मे बी CM Punk को फिर लाने से कोई नहीं रोक सकता। अभी लोग कहेंगे कि यार दिक्कत पता है क्या, लोग इस समय सिर्फ ये ड्रामा देख रहे हैं, लोगों को नहीं पता कि इसके पहले भी बहुत ड्रामा हो चुके हैं। नोबडी वुड हैव थॉट कि एक दिन स्टिंग WWE के अंदर आएगा, एक दिन एरिक बिशॉफ। भाई CM Punk ने तो कुछ नहीं किया यार, एरिक बिशॉफ ब्रो
जो कि पिछवाड़े में घुस चुका था विंस मैकमैन के ड्यूरिंग द लेट 90s, वो आके हाथ मिला रहा है रॉ के अंदर। डू यू थिंक कि WWE केयर अबाउट दिस शिट? दे ओनली केयर अबाउट वन थिंग एंड दैट इज टॉप डॉलर साइन। और वो जब तक आ रहा है तब तक ग्रेट। CM Punk कैन गो टू ऑल एलीट रेसलिंग एंड सेल बिग मनी नहीं, सेल बिग थिंग्स और स्मॉल थिंग्स। वो आइसक्रीम बेच के इतना पैसा निकाल रहा है जितने AEW के मैचेस से पैसे नहीं निकलवा पा रहे हैं। तो ऐसे में CM Punk सोचा ऑल एलीट रेसलिंग के लिए इतना कर सकता है तो WWE के लिए क्या क्या कर सकता है। तो ये बिग मनी की बात आएगी तो डेफिनेटली वो बिल्कुल यहाँ पर रहेगा, मतलब बिल्कुल रोमन रेंस के बिल्कुल साइड में रहेगा। एंड स्पीकिंग ऑफ दैट, रोमन रेंस वर्सेस CM Punk, द टॉप टियर राइवलरी नीड्स टू हैपन इफ CM Punk कम्स। एंड माय बिग क्वेश्चन इज, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, if CM Punk versus Roman Reigns happen, do you think CM Punk should defeat Roman Reigns? Because that is a legitimate question and I think कि बहुत भयंकर परसेंटेज में इसमें यस आ सकते हैं that yes CM Punk should defeat Roman Reigns। of course मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो इस समय अभी भी वही नहीं आना चाहिए, CM Punk दिमाग खराब कर देगा, वो बैक स्टेज का इन्वायरमेंट हिला, कोई नहीं हिला पाएगा यार। तुम लोगों ने WWE को क्या समझ रखा है? क्या है वो है? उसका लेंटर क्या झड़ रहा है क्या कि CM Punk आएगा और हथौड़ी मार मार के गिरा देगा? यार नहीं समझोगे। खैर, लेकिन जब CM Punk आता है लेट जस्ट से कि तब का क्वेश्चन है, अभी के लिए मैं नहीं पूछ रहा हूँ। अभी के लिए आप अभी बड़े इमोशन में बह रखे हो क्योंकि इंटरनेट ने इतना फैला दिया है, एंटाई WWE वालों ने इतना कर दिया कि CM Punk वो पूरा CM Punk पे ब्लेम डाल दिया है। हाँ भैया, तुम्हारी कंपनी अगर एक बंदे से हिल रही है तो तुम अपनी कंपनी पे थोड़ी शर्म ही कर लो। खैर, ये भी नहीं आएगी उन्हें क्योंकि बेशर्म तो वो बचपन से ही है। CM Punk अगर आता है और रोमन रेंस के साथ फ्यूड होती है देन आई मस्ट से कि एटलीस्ट मैं इसके फेवर में रहूंगा अगर CM Punk जीतता है तो, बिकॉज मैन ओ मैन ये राइवलरी बिग मनी राइवलरी बन सकती है रेसलमेनिया 40 के लिए। यू नेवर नो। रॉक नहीं आ रहा मत आ भाई, CM Punk वर्सेस रोमन रेंस चलेगा। एंड नाउ जस्ट इमेजिन CM Punk रिटर्न करता है रॉयल रंबल के अंदर, सडनली द रॉक भी आता है एंड द रॉक एक बार फिर से CM Punk के हाथ से रेसलमेनिया का मेन इवेंट स्नैच कर देता है। CM Punk उस दिन कह देगा अब मैं इस जिंदगी से ही जा रहा हूं, मेरे को रहना ही नहीं है। पहले आया तब जॉन सीना से मेन इवेंट कर लिया इसने, अब आया अब रोमन रेंस से, अब मैं कहाँ जाऊँ? बेचारा कुछ भी हो जाए उसको रेसलमेनिया मेन इवेंट नहीं मिलेगा। बट एनीवेज, एक आध कमेंट भी ले लेते हैं। तनिष्क ने लिखा है कि कोडी इंडिया आ रहा है या नहीं। भाई पहली बात तो जो इंडिया में आ रहा है हमें तो वही देखना चाहिए, क्योंकि नहीं आ रहा, ऑब्वियसली नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तो पहली बात उसके खुद के ही लंका लगी पड़ी, उसे नहीं पता कि यार मैं रॉ में रहूंगा कि यार स्मैकडाउन में रहूंगा, तो वो भी उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। बट ऑब्वियसली नहीं आ रहा, कोडी रोड्स नहीं आ रहा, रोमन रेंस नहीं आ रहा, बेली नहीं आ रही, बड़ा सैड दुनिया चल रही है। बट जॉन सीना आ रहा है, हम उसमें खुश है यार। जॉन सीना और ओडीसी जॉन्स आ रहा है, उसके अलावा और क्या चाहिए जिंदगी में है। गुंथर भी आ रहा है। बाय द वे, गुंथर अगर आ रहा, गुंथर ने अगर मेरे को चॉप मार दिया, डू यू थिंक कि आई शुड रिप्लाई बैक, या फिर अगर मैं बेहोश हो गया तो बेहोश ही रहूं? क्या लगता है? सौरभ राठौड़ ने लिखा भाई जॉन सीना की कोई फ्यूड चालू हो गई क्या? भाई अभी तो आई डोंट थिंक सो कि हुई है। आई डोंट नो इफ दे आर कंसिडरिंग जॉन सीना द मिज। नहीं करना चाहिए जॉन सीना वर्सेस द मिज ऐसे ही ठीक है। जॉन सीना वर्सेस एलए नाइट लोग कह तो रहे हैं, बट जिस तरीके के दोनों बेबी फेसेस हैं, आई डोंट नो कि कैसे अप्रोच करने वाली है। बट जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स इज माय पर्सनल फेवरेट, जिसके लिए मैं जाना चाहूंगा, क्योंकि कोडी अभी रोमन से तो लड़ने वाला है नहीं, क्योंकि रोमन है नहीं। नॉट कि कोडी रोड्स डर रहा है, रोमन रेंस है ही नहीं। तो ऐसे में कोडी वर्सेस जॉन सीना अगर हो जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आई नो कि वो भी बेबी फेस वर्सेस बेबी फेस है, बट एटलीस्ट दोनों में से किसी का लॉस एज सच हमें देखने को नहीं मिला। एलए नाइट और जॉन सीना का हो गया तो शायद से एलए नाइट, यू नो जॉन सीना आपको पता ही है, यू नो शवल एंड ऑल। भाई कैंग द कॉन्करर ने लिखा है CM Punk इज ग्रेटर देन बूमन फाइटर। ओह वाओ, 2017 के कमेंट्स आज भी जिंदा है। बूमन फाइटर बाय द वे रोमन रेंस को कह रहा है, जहां तक मेरे को पता है। किस मतलब मैं तो CM Punk का भी फैन हूं, तो नहीं रोमन रेंस का भी फैन हूं, लेकिन ये कहना कि बूमन फाइटर, आर यू किडिंग मी? भाई रोमन रेंस इज द पर्सन जिसकी वजह से ये 2017 से 2019 तक की जो WWE थी वो जाकर रिवाइव हुई है। CM Punk इज द गाय जिसकी वजह से ऑल एलीट नहीं यार, रिवाइव तो वो भी हुई है। अब जैसे भी है बात तो कर रहे लोग ऑल एलीट रेसलिंग की, भले ही CM Punk की वजह से कर रहे हैं, तो ठीक है। हाँ, दोनों का इसमें एक एक पॉइंट आता है। अदरवाइज CM Punk और रोमन रेंस को कंपेयर करना बहुत ही ज़्यादा गलत है, बिकॉज आई थिंक दोनों के टाइम पे दोनों की एब्सोल्यूट नीड थी। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वो बेटर था या ये बेटर था। मैचेस के मामले में ऑब्वियसली CM Punk के मैचेस बहुत ही ज़्यादा अब बेकार लग रहे हैं देखने में कंपेयर टू रोमन रेंस।
भाई रोमन रेंस ने जो लेगेसी क्रिएट कर दी इन 2 साल के अंदर, फ्रॉम रोमन रेंस वर्सेस जे ऊसो टू रोमन रेंस वर्सेस एज टू रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस टू रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस वर्सेस सो मेनी अदर्स, इवन रॉ का रोमन रेंस वर्सेस बॉबी लैशली वर्सेस बिगी, ऐसे टाइप के मैचेस भी ऐसे किल कर दिए जो कि सीएम पंक से हमें रेसलमेनिया में भी नहीं मिले ड्यूरिंग हिज टाइटल रेन। सो सेइंग दिस कि सीएम पंक इज ग्रेटर देन बूमन फार्टर, I think you need to sunghao your own fart, और तब जाके शायद तुम्हें अकल आएगी that what the fuck you are saying man, you're stupid as shit। Anyways, that is it for this video। Definitely आप comments में लिखकर बताना अपने thoughts, और साथ ही साथ कितने लोग एक्साइटेड और कितने लोग जा रहे हैं हैदराबाद में वो जरूर लिख के बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।